नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है और अभी हम रशिया की Su-75 चेकमेट फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जैसे कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आगे चल के मौजूद होने वाले और अभी भारत इस कंडीशन में मौजूद नहीं है कि आने वाले 10 सालों के अंदर अपनी सर्विस में कोई इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर को इंडक्ट कर सकता है, क्योंकि एमका की प्रोडक्शन स्टार्ट होते होते 2035 तक का समय लगने का उम्मीद किया जा रहा है। तो अभी अगर भारत को चाइना और पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर जेट को काउंटर करना पड़ेगा तो इमीडिएट बेसिस पर हमें 5th जनरेशन फाइटर को हासिल करने की जरूरत पड़ सकती है और ये बात रशिया को भी अच्छी तरीके से पता है, जिस वजह से रशिया की तरफ से भी भारत को अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को ऑफर किया जा रहा है। पहले तो रशिया की तरफ से अपनी Su-75 को भारत को ऑफर करने की कई बार कोशिश किया चुका है, लेकिन अभी तक भारत इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इसके बाद रशिया की तरफ से अभी अपनी Su-75 को भी भारत को ऑफर करने की बात सामने आई है, लेकिन इस बार रशिया की तरफ से Su-75 को डिफरेंटली या कंप्लीट एक अलग तरीके से भारत को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें वो अभी भारत को इसे कंप्लीट TOD के साथ ऑफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसको कंप्लीटली भारत में ही बनाने का ऑप्शन भी रशिया की तरफ से दिया जा रहा है। रशिया का कहना है कि अभी Su-30 MKI की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन भारत की नासिक डिवीजन में मौजूद है, वहीं पर ही आगे चल के Su-75 को मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा और रशिया के मुताबिक अगर भारत की तरफ से अभी Su-75 को एक्वायर किया जाता है तो रशिया की तरफ से इसकी एक कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन को भारत में ओपन किया जाएगा और आगे चल के इसकी सभी कस्टमर्स को, एक्सपोर्ट कस्टमर को यहीं पे प्रोड्यूस किए गए Su-75 को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो कि भारत और रशिया दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। अभी रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस की वजह से रशिया को डायरेक्टली अभी Su-75 को किसी भी देश को एक्सपोर्ट करने में काफी प्रॉब्लम होने वाली है, जिस वजह से वो अभी इसको ब्रह्मोस की तरह भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्लान बना रही है, यानी कि भारत के साथ जॉइंट वेंचर करके ब्रह्मोस की तरह Su-75 को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे बोथ भारत और रशिया दोनों को फायदा हो सकेगा। सबसे बड़ी बात यह कि Su-75 की जो यूनिट कॉस्ट है वो 30 से 40 मिलियन डॉलर के बीच होने की बात रशिया की तरफ से बताया गया है, जो कि टेक्निकली तेजस MK1 से कम होने वाला, यानी कि किसी भी एग्जिस्टिंग 4.5 जनरेशन फाइटर से कम रहने वाला है। और अभी अगर भारत चाहे तो इसे अपनी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के बदले खरीद भी सकता है, जिसके लिए अभी रशिया की तरफ से भारत को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को ऑफर किया जा रहा है। रशिया का कहना है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भारत जिस भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को खरीदेगा वो सभी Su-75 से एटलीस्ट 2 गुना ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं, जबकि वो इससे एक जनरेशन पीछे होने वाले। तो ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है जहां पर भारत कम कीमत पर जल्दी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर सकता है, जो कि एमका की फ्लीट के साथ एक लो कॉस्ट 5th जनरेशन फाइटर की तरह ऑपरेट कर सके और इसको एक्वायर करने में भी भारत को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऊपर से आगे चल के इसको एक्सपोर्ट भी किया सकेगा, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे भारत को मदद करने वाला और ये आगे चल के एमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट होने वाला है। उम्मीद किया जा रहा है कि अभी रशिया की तरफ से Su-75 को 2025 की एरो इंडिया शो के दौरान भारत में पुश करने की कोशिश किया जाएगा और इस बार इसकी लार्ज स्केल मॉडल को भी एरो इंडिया 2025 में देखने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स को लेके। रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से भी टोड आर्टिलरी गन्स के साथ साथ सेल्फ प्रोपेल्ड और ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स को एक्वायर करने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके बाद इंडियन डिफेंस कंपनीज की तरफ से भी वैसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। पहले तो DRDO की तरफ से ऐसे एक ट्रक माउंटेड सिस्टम को डेवलप किया गया, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अपनी धनुष गन को बेस करके ट्रक माउंटेड गन को सबसे पहले डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था। इसके बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी मल्टीपल ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया था, जिसमें गरुड़ा गन से लेके ATGS को बेस करके ट्रक माउंटेड गन को कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया था, जिनको कल्याणी ग्रुप की तरफ से MGS यानी कि माउंटेड गन सिस्टम कहा जा रहा था और अभी इसमें टाटा एडवांस सिस्टम भी पार्टिसिपेट करने वाला और अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से अपनी एक ट्रक माउंटेड गन को डेवलप किया जा रहा है। इसके एक मॉडल को रिसेंटली डिस्प्ले किया गया था और ये भी लगभग कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए माउंटेड गन सिस्टम के साथ सिमिलर होने वाला है, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म में जो गन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ATGS को बेस करके डिराइव किया गया है, लेकिन यहाँ पर टाटा की तरफ से इसको एक डिफरेंट कन्फिगरेशन में मॉडिफाई किया गया है, जिसके लिए टाटा की तरफ से अपनी
एक 8x8 ट्रक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने वाली है और एक बार टैंक को फुल करने पर ये 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में सक्षम होने वाला है। अब जैसे कि इस गन को भी ATGS को बेस के तौर पर रखकर डेवलप किया गया है, तो ये भी 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड के एमुनेशन को फायर कर सकता है और ये इंडियन एमुनेशन के साथ बाकी सभी नेटो स्टैंडर्ड के एमुनेशन को इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अभी 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर डील ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है, जिसमें खरीदे जाने वाले ड्रोन्स को हम अभी हमारी तीनों सर्विस में इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर चुके हैं। इस डील की कीमत करीब $3 बिलियन के आसपास की होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन्स के अलावा इसके वेपन्स, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स और कंट्रोल स्टेशन भी शामिल है। लेकिन संडे गार्डियन की तरफ से अभी दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दरअसल इस डील को फाइनल करने से पहले एक बार फिर से इसके ऊपर विचार करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से भारत यूनाइटेड स्टेट्स से 2 प्रेडेटर ड्रोन्स को लीज पर लेके ऑपरेट कर रहा है, जो कि इसकी अनार्म्ड वेरिएंट है और अभी तक इसको भारत की तरफ से मेनली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया था और अभी तक जितनी भी बार इसको हम लोग इस्तेमाल किए थे इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया पाया गया है। यानी कि पिछले 2-3 सालों से जब से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब से इसकी परफॉर्मेंस को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था, जिस वजह से खास करके नेवी की तरफ से प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए डील को पुश किया गया था और उसके बाद 31 ड्रोन को खरीदने की बात को आगे बढ़ाया गया था। अब वो बात अलग है कि भारत में जब इसको डिप्लॉय किया गया तब इनको पीस टाइम में डिप्लॉय किया गया था, यानी कि ड्रोन्स को भारत के अंदर जब डिप्लॉय किया गया तो इसको दुश्मन से खतरा नहीं था। लेकिन अभी दिख रही प्रॉब्लम के मुताबिक जहां पर इनको जंग जैसे हालात में अभी डिप्लॉय किया जा रहा है, पिछले 2-3 सालों में लगातार इनको मार के गिराया जा रहा है। खास करके हौती रिबल्स की तरफ से अपनी लो टेक शोल्डर फायर मिसाइल से इन ड्रोन्स को मार के गिराया जा रहा है, जिस वजह से जंग जैसे हालात में ड्रोन चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ कितना इफेक्टिव साबित होंगे इसको लेकर अभी विचार किया जा रहा है, क्योंकि हौती रिबल्स के पास कोई बहुत ज्यादा हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसको मार के गिरा रहे हैं। तो चाइना और पाकिस्तान के पास तो उनके मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि इजीली इनको टारगेट कर सकते हैं और मार के गिरा भी सकते हैं। अब सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि इन ड्रोन्स में खुद को दुश्मन की फायर से सुरक्षित करने के लिए कोई फुल प्रूफ डिफेंसिव मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, जिस वजह से जब इनके ऊपर फायर किया था तो ये खुद को सेफ नहीं कर पाते और ऊपर से इनका स्पीड भी 300 माइल के आसपास लिमिटेड है, जो कि इनकमिंग मिसाइल को इवेट करने में सक्षम नहीं होता है। तो ओवरऑल इसे तब इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम एकदम कमजोर हो चुका होगा या नाकाम हो चुका होगा। लेकिन $30 मिलियन की ड्रोन को अगर हम खरीदते हैं और हम वॉर टाइम में इनको डिप्लॉय नहीं कर पाते, इफेक्टिवली डिप्लॉय नहीं कर पाते, तो इसका क्या फायदा होगा, इसी पर अभी विचार किया जा रहा है। यानी कि एक Su-75 चेकमेट को खरीदने में हमको जितना खर्चा करना पड़ रहा है, एक ड्रोन को खरीदने में उतना ही खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसको जंग में इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होगा, इसी के ऊपर विचार किया जा रहा है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।